कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ले जाती है जहाँ से लौटना आसान नहीं होता, और कुछ रास्ते हमें ऐसे रहस्यों के करीब ले जाते हैं जो सदियों से दफन हैं, सड़ते हुए लेकिन जागते हुए। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है और उस सड़ी गली आत्मा की जो आज भी चैन से सोने नहीं देती। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी सुकून की तलाश में किसी शांत जगह जाना चाहता है, और मेरे लिए वो जगह थी पहाड़ी जंगल। शहर की रफ्तार और भीड़ भाड़ से थककर मैंने फैसला लिया कि मैं वीकेंड पर अकेले ट्रेनिंग पर निकल जाऊंगा। हमेशा की तरह अपने रूटीन ट्रैकिंग गियर के साथ मैं पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा। रास्ता मुझे पता था, वो ट्रैक मैं पहले भी कर चुका था, लेकिन उस दिन शायद रास्ता मुझे कहीं और ले जाने वाला था। जैसे ही मैं जंगल में थोड़ा घुसा, मुझे एहसास हुआ कि इस बार कुछ अलग है। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, कोई चिड़ियों की चहचहाट नहीं, न ही हवा की आवाज। और फिर मुझे एक बहुत ही तीखी मीठी गंध महसूस हुई। वो गंध इतनी तेज थी कि जैसे मेरे नाक से घुसकर सिर पर चढ़ रही हो। ये कोई आम फूलों की खुशबू नहीं थी, ये कुछ और ही था। मैं जिज्ञासु स्वभाव का हूँ। उस गंध का पीछा करते हुए मैं पगडंडी से हटकर गहराई में चला गया। झाड़ियों को धीरे धीरे हटाते हुए मैं उस जगह पहुंचा, और जैसे ही मैंने एक बड़ी घास की परत हटाई, मैं सुन रह गया। वहां जमीन पर एक लाश पड़ी थी, एक इंसानी शरीर जो अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी, त्वचा हरी काली पड़ चुकी थी और जगह जगह से फटी हुई थी, जैसे महीनों से वो वहीं पड़ा हो। मक्खियां उस पर भिनभिना रही थी और छोटे जानवरों के पंजों के निशान उसके शरीर पर थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा गला सूख गया, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने पुलिस को कॉल किया। फोन पर उन्होंने कहा, वहीं रहिए, हमारी टीम रास्ते में है। मैं हांफते हुए वहीं बैठ गया, लेकिन वो जगह बेहद सुनसान थी। कोई इंसान, कोई गाड़ी, कुछ नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंधेरा घिरने लगा। अब मैं एक सड़ी गली लाश के पास जंगल के बीचों बीच अकेला बैठा था। अंधेरा बढ़ता गया, सन्नाटा गहराता गया, और फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। हवा चल रही थी, लेकिन उसकी सरसराहट अब डरावनी लग रही थी। और फिर मैंने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी, बहुत धीमी, मेरे कान के पास, जैसे कोई बोल रहा हो, तूने मुझे जगा दिया। मैंने झट से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम है, मैं थका हुआ हूँ। करीब 2 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी आई। उन्होंने बॉडी को निकालकर एम्बुलेंस में डाला। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना पहले भी मिली थी किसी आदमी की गुमशुदगी की। शायद ये वही हो। बाद में पता चला ये आत्महत्या का मामला था। शरीर की हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि मौत को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। उस रात मैं अपने घर पहुंचा। मैंने खुद को मजबूत रखा, लेकिन रात को जब मैं सोया, मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने देखा मैं उसी जंगल में हूँ और वो लाश अब मेरे सामने खड़ी है, लेकिन अब वो जिंदा है। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काली और मुंह से खून टपक रहा था। तूने मुझे क्यों जगा दिया? मैं पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। अब ये सपना हर रात आने लगा। वो आत्मा मुझे बुलाने लगी, खुदकुशी करने के लिए उकसाने लगी। मौत में सुकून है, आजा, छोड़ दे ये जीवन, तेरा शरीर अब तेरा नहीं। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। मैं डर के मारे सोने से डरने लगा। अब डर सिर्फ सपनों तक नहीं था। मैं आईने में उसे खड़े हुए देखने लगा। घर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। फोन की स्क्रीन पर उसकी परछाई दिखती। मैंने जब एक रात वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन रखी तो रिकॉर्डिंग में गहरी आवाज थी, मैं तेरे पीछे हूँ,
मैंने उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। पता चला उसका नाम मनीष था, एक लेखक जो डिप्रेशन से जूझ रहा था। समाज से अलग होकर वो पहाड़ों में अकेला रहता था। एक दिन वो जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब मैंने स्थानीय लोगों से बात की तो कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उस जंगल में पहले भी ऐसे ही लोग गायब हुए हैं और जो लौटे उन्होंने भी सड़ी मीठी गंध, परछाइयां और फुसफुसाहटों का जिक्र किया है। मैंने तय किया कि मुझे उस आत्मा से सीधे बात करनी होगी। मैं उसी जंगल में उसी जगह रात के समय वापस गया। हवा रुक चुकी थी, आसमान में बादल थे। मैंने जमीन पर बैठकर आंखें बंद की और कहा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। माफी चाहता हूँ अगर तुम्हें परेशान किया। अचानक पेड़ हिलने लगे। मेरे सामने धुआं धुआं सा आकार बनने लगा। वही चेहरा, वही सड़ी चमड़ी और वही आंखें। अब तुझे समझ आ गया कि मौत में ही शांति है। तूने मुझे देखा, अब तू चैन से नहीं रह पाएगा। सुबह जब लोग मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, मैं बेहोश पड़ा था, मिट्टी और खून से लथपथ। मेरे शरीर पर पंजों के निशान थे, लेकिन कोई जानवर नहीं दिखा। आज भी मैं जिंदा हूँ, लेकिन चैन से सो नहीं पाता। वो आज भी आता है, कभी ख्वाब में, कभी शीशे में, और कभी कभी जब कोई पास से गुजरता है तो वो वही मीठी सी गंध महसूस करता है। शायद वो अब मेरे भीतर बस गया है और अगला शिकार कोई और होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।